वो अमीर हमजा इस्लाम लाए थे तो अमीर हमजा ही ने कहा था, अल्लाह के रसूल, हजरत उमर और अमीर हमजा जब इस्लाम लाए थे अभी तक नमाज छुप के हो रही थी, लेकिन जब ये दोनों ईमान लाए तो हरम में खुल्लम खुल्ला नमाज अदा की गई। जिनकी वजह से नमाजें हरम में अदा हुई, आज उनके नाम हम फातिहा नहीं करते, उनको भूल गए। हजरत अमीर हमजा की वो जात है, वो जात है कि अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात गिरामी देखो, सरकार को इनसे कितनी मोहब्बत थी, हमको उनसे मोहब्बत नहीं, भूल गए। सुनो तारीख सुनो। वहशी, हजरत वहशी गुलाम थे किसके? हिंदा के। अबू सुफियान जो मक्का के सरदार थे, जब इस्लाम की पहले लड़ाई हुई जंगे बद्र, तो वहशी ईमान नहीं लाए थे, तीर की आजमाइश कर रहे थे और ये जंगे बद्र में गए, जंगे उहुद में गए और वहशी ने ऐसी तीर मारी बलछी कि सरकार के चचा अमीर हमजा को यहाँ पे लगी और अमीर हमजा ने पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और लेट गए थे, रूह निकल गई थी। उसके बाद वहशी बाद में ईमान लाए। ईमान लाने के बाद एक मुसैलिमा किज़्ज़ाब था जिसने नबूवत का दावा किया, सरकार के पास खबर भेजी कि आधी दुनिया के नबी आप हैं और आधी दुनिया का नबी मैं हूं, या तो ऐसे कर लिया जाए, या तो साल भर आप नबी रहो, साल भर हम नबी रहें। इस तरीके से कहा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुसैलिमा दावे नबूवत की वजह से कत्ल का मुस्तहिक हो गया। कौन है जो मुसैलिमा किज़्ज़ाब को कत्ल करेगा? तो वहशी ईमान ला चुके थे। अमीर हमजा को शहीद करने के बाद वो तैयार हुए कि अल्लाह के रसूल, मुसैलिमा को मैं कत्ल करूंगा। बहुत बड़ा बादशाह था मुसैलिमा, लेकिन वहशी गए और उन्होंने एक मुसैलिमा किज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद फिर बारगाहे नबी में हाजिर होते हैं, कहते अल्लाह के रसूल, इस्लाम के अंदर जो सबसे बड़ा मोमिन था, यानी आपके चचा अमीर हमजा को मैंने शहीद किया, लेकिन या रसूल अल्लाह ईमान लाने के बाद सबसे बड़ा काफिर मुसैलिमा को मैंने कत्ल किया है। तो अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह मेरी गलती माफ नहीं करेगा? जो आपके चचा पर मैंने वार किया, अल्लाह मेरी गलती को माफ नहीं करेगा? मैंने अगर इस्लाम में सबसे अच्छे आदमी को शहीद किया है तो कुफ्र में सबसे बड़े आदमी को मैंने कत्ल भी किया है, क्या अल्लाह मेरी गलती को माफ नहीं करेगा? तो सरकार ने फरमाया था, वासी, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है, माफ कर दी अल्लाह ने, लेकिन वासी तुम मेरे सामने ना आया। सरकार ने फरमाया, वासी तुम मेरे नजरों के सामने ना आया करो, मैं तुमको देखता हूँ तो मुझे अपने चचा मेरे हमजा की याद आती है, मेरा दिल गमगीन हो जाता है, इसलिए वासी तुम्हारी खताएं तो माफ हो गई, लेकिन तुम मेरे सामने ना आया, तुम आते हो तो मुझे अपने चचा की याद आती है। अब इससे अंदाजा लगाओ कि रसूलुल्लाह को हजरत अमीर हमजा से कितनी मोहब्बत थी, कितनी मोहब्बत थी। लेकिन आज हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की याद नहीं करते, उनकी कभी फातिहा नहीं करते। लोगों, सहाबा की जिंदगी पढ़ो, तारीख पढ़ो, इंशाअल्लाह पढ़ोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा और हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। साहबे किराम की जिंदगी, बुजुर्गों की जिंदगी भी हमारे लिए लायके ताजीम है। हजरत बायजीद बुस्तामी, आज हम लोग तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये मुसलमान हुई का पूछो, ये हिंदू हुई का छोड़ो। मुसलमान भिखारी आ जाए तो का भीख दो, हिंदू आ जाए तो न दो। लेकिन ऐ लोगों, बुजुर्गों की जिंदगी देखो। हदीस है
बुजुर्गों की जिंदगी देखो। हजरत बायजीद बुस्तामी के पड़ोस में एक यहूदी था। एक दिन यहूदी नहीं था, आतिश परस्त, आग की पूजा करता था। एक दिन उसका बच्चा रोने लगा। रात में इतना रोया कि पूरी रात पड़ोसियों की नींद ना आई। दूसरी रात आए तो फिर बच्चा रोने लगा तो बायजीद बुस्तामी उठे रात में और आतिश परस्त के घर गए और कहा कि भाई आपका बच्चा कल भी पूरी रात रोया, आज भी रो रहा है, क्या मामला है, क्या तकलीफ है तुम्हारे बच्चे को? बायजीद बुस्तामी ने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, बल्कि अपना पड़ोसी देखा, अल्लाह का एक बंदा देखा, परेशान था उसका बच्चा, तो पूछने के लिए बायजीद बुस्तामी घर गए। क्यों रो रहा है तुम्हारा बच्चा? कल पूरी रात रोया, आज भी रो रहा है। तो आतिश परस्त ने कहा बायजीद, गरीबी ने कमर तोड़ दी, तेल लाने की तौफीक नहीं है, चिराग जलाने की तौफीक नहीं है, अंधेरा है, मेरा बच्चा अंधेरा देखकर रोता है, अंधेरे की वजह से कल भी पूरी रात रोया, आज भी रो रहा है, अंधेरे की वजह से मेरा बच्चा रो रहा है। बायजीद, घर में तेल नहीं कि चिराग जला सकूं। बायजीद बुस्तामी के बारे में रवायत में है कि बायजीद बुस्तामी गए और अपने घर से चिराग लाए तेल भर करके और आतिश परस्त के घर में चिराग को रोशन किया। जब रात में चिराग जलाया, उस आतिश परस्त के घर में रोशनी हुई। जब रोशनी बच्चे ने देखा तो रोना बंद कर दिया, बच्चा खामोश हो गया। तब आतिश परस्त के दिल पर बहुत असर पड़ा। वो अपनी बीवी से कहने लगा, मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं कि हम आतिश परस्त, ये इस्लाम परस्त, लेकिन कितने रहम दिल हैं कि मेरे बच्चे का रोना भी उनको गवारा ना हुआ। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद की रोशनी घर में आ चुकी है तो अब चलो दिल में भी इनकी रोशनी को दाखिल किया जाए और यकीन कर लिया जाए कि इस्लाम सबसे सच्चा मजहब है। तो वो आतिश परस्त बायजीद का ये कारनामा देख करके इस्लाम लाने पे मजबूर हो गया। कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये लोगों, हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि देखा कि जो परेशान है उसकी मदद कर दो, खुदा हमसे राजी हो जाएगा। इसीलिए हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते हैं, ला यरहमुल्लाह, अल्लाह उस पर रहम नहीं फरमाएगा, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। पूछा गया किस पे? हुजूर ने फरमाया, मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा। हुजूर ने नहीं फरमाया मुसलमानों पे, बल्कि इंसानों को बताया कि जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। और इंसान में हिंदू मुस्लिम सब शरीक हैं, हिंदू भी इंसान, मुसलमान भी इंसान। इसलिए लोगों, हिंदू मुस्लिम न देखो, किसी को देखो अगर बीमार है सहारा बन जाओ, खुदा तुमसे राजी हो जाएगा। अपने नबी की जिंदगी देखो, एक यहूदी का बच्चा बीमार था, सरकार गए थे इयादत करने, बच्चा परेशान था, सरकार ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने सभी नबी की दुआ के वसीले से बच्चे को शिफा दे दिया। तो बीमारों की इयादत करो, हिंदू बीमार हो तब भी जाओ, मुसलमान बीमार हो तब भी जाओ, अहुआ जाओ तो तनी अच्छी बोली बोलो। आज कौन मेरे बोला जाता है? जैसे जाते हम लोग बीमार के पास जावा जाते तो कहा जाता है, हाँ ये तो सुखाएगा, हाँ तो बचा मुश्किल है। अब बताओ ये मेरे काहे चाहिए? न बीमार हुए तो और बीमार हुए, जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। हदीस पाक में है, अन उम्मे सलमता कालत काला रसूलुल्लाह, हजरत उम्मे सलमा से रवायत है कि फरमाती अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इदा हदरा अहदुकुमुल मरीदा बिल मय्यिता, सरकार फरमाते जब तुम में का कोई किसी बीमार के पास जाए या किसी मय्यित के यहाँ जाए, मय्यित के पास जाओ या किसी बीमार के पास जाओ, तो सरकार फरमाते हैं हदीस पाक में, इदा हदरा अहदुकुमुल मरीदा बिल मय्यिता, कि जब तुम में का कोई किसी बीमार या मय्यित के पास जाए
तो हदीस पाक में है कि वो अपने भाई के लिए दुआ करे। एक फलियकुल खैरा की अच्छी बोली बोले। अच्छी बोली क्या कि बीमार के पास जाए तो कहा या अल्लाह शिफा दे दे, और मय्यत के पास जाए तो कहा या अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा दे। हुजूर फरमाते लियन्नल मलाइकता युअम्मिनूना, इसलिए इन्नल मलाइकता युअम्मिनूना अला दुआइकुम, इसलिए कि फरिश्ते तुम्हारी बोलियों पर आमीन कहते हैं। जब तुम वहाँ कुछ कहते हो तो फरिश्ते आमीन कहते हैं। सरकार फरमाते अच्छी बोली बोलो, फरिश्ते आमीन कह देंगे तो तुम्हारे भाई का भला हो जाएगा। लेकिन आज कौन में है? बताओ थे मौलाना अबू नूर बशीर लिखते हैं कि एक आदमी बीमार बा तो गाँव भर देखेगा, लेकिन वो गाँव में एक बहिरा रहा है तो बहिरा नहीं गा। कैसे हम कहा जी वहाँ कहीं पे कुछ कहीं कुछ, लेकिन हफ्ता गुजरेगा सिलसिला चले, लोग जाए आए तो बहिरवा सोची सी यार देखो हम नहीं गए हैं, तो हमारे पड़ोसी सोचा थे कि देखो सब आए लेकिन बहिरवा नहीं आवा, तो हमारा दुश्मन बन जाए तो ला हम चले जी। तो बहिरा निकला घर से तो कह रस्तम सोचिस कि 3 बात उसे करबे तो के चलिए। पहले नंबर पर पूछबे का हाल है तो कहबे करी कि हाँ ठीक है। आजकल चाहे जब तक कोई बीमार हो, चाहे अस्पताल में काखत हो और मिल जाओ का हाल है, हाँ मौसम ठीक, तो जब बैठो तब सब बात बताओ। लेकिन पहले आदमी यही कहते हाँ ठीक है। तो बहिरा सोचे जेबे पूछबे का हाल है तो कहबे करी कि हाँ ठीक है, तो हम कहबे बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करबे खाते क्या हो, तो सेब अनार मौसमी यही सब बीमार खाते यही सब बताई, तो हम कहबे बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरी बात पूछबे कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी अच्छे ही डॉक्टर का नाम बताएगा, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद चले बहिरा ये सब सोच के हुआ पहुँचा। गवा सलाम की, सलाम करे के बाद पूछा था का हाल है वो आदमी परेशान बहुत रहा है। जब पूछे का हाल है तो बहिर तो बीमार कहा थे मर रहा हूँ और क्या हाल है, बता के मर रहा हूँ और क्या हाल है। बहिरा कहा थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अबू का जाने क्यों कहा बक्कत है, तो जो सोच के गिरा है वही कहे। अब जब कहे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है तो बीमार तड़प का कहे हाल लाई कहाँ दुश्मन आएगा। हाँ? लेकिन अब बहिर से क्या मतलब, बहिर फौरन पूछा था खाते क्या है, तो गुस्साए गए भी कि रहा है क्या खाते, जहर खाते और क्या खाते। बहिरा कहते बहुत अच्छे गिरा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और परेशान, लेकिन बहिर से क्या मतलब। बहिर पूछा था कि किस डॉक्टर की दवा चल रही है, तो गुस्सा के कहता मलकुल मौत ही है, डॉक्टर कहाँ से है। तो बहिरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। मौलाना अबू नूर बशीर फरमाते हैं कि गया था पड़ोसी को खुश करने और बोली ऐसी बोला कि पड़ोसी बजाय खुश के ना खुश हो गए। तो ऐ लोगों बीमार के पास जाओ तो वो बोलियां बोलो कि तुम्हारे भाई का भला हो जाए। हदीस में नहीं कि हिंदू बीमार हो जाए न जाओ, बल्कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में कि एक इंसान क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नजर रहमत मोड़ देगा, ऐसे मोड़ देगा। तो बंदा कह गए परवरदिगार मैंने तेरी रजा के लिए नमाजें पढ़ी हैं, रोजे रखे हैं, हज भी किया, माल की ज़कात भी अदा किया, परवरदिगार तुमसे मुंह मोड़ रहा है, चेहरा मोड़ रहा है, नजर रहमत मोड़ रहा है। अल्लाह के लिए चेहरा तो है नहीं, लेकिन वजह का लफ्ज़ कुरान में आया, उसकी मुराद अल्लाह ही बेहतर जाने। बंदा कह गए परवरदिगार मैंने सब कुछ तेरी रजा के लिए किया, तो हमसे नजर रहमत मोड़ रहा है। तो हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था तो मुझे देखने नहीं आए। अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा रहा तो मुझे देखने नहीं आए। तो बंदा कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हुआ, तो खालिक है मालिक है, तू कब बीमार हुआ। तो अल्लाह फरमाएगा मेरा फला बंदा तेरा पड़ोसी बीमार था तो उसे देखने नहीं गया, अगर तू वहां जाता तो मैं अपने बंदे के पास मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कोई बीमार होता है तो अल्लाह की रहमत वहाँ जलवागर होती है, इसलिए जब कोई अपने बीमार भाई को देखने जाता है तो खुदा का दीदार उसे नसीब होता है।
इसलिए कोई बीमार हो जाए तो जाओ, और अल्लाह मदद की तौफीक दे तो उसकी मदद भी करो। मदद करो, रहम करो। तुम अल्लाह के बंदों पे रहम करोगे, अल्लाह आप पर रहम फरमाएगा। इसलिए लोगों, भाईचारगी बना के रखो। एक बात और कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए हैं, तो मदीने में पहुंचकर सरकार ने सबसे पहली बोली क्या बोली? पता चला वो बोली सरकार को बहुत पसंद थी। सरकार ने जाते जाते मदीने मुनव्वरा में फरमाया था, या अय्युहन्नासु इफ्शउ सलाम बैनकुम, ऐ लोगों आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। जहां मिलो सलाम करो। क्यों? सलाम से मोहब्बत पैदा होती है, दिल की नफरत दूर होती है। सलाम करो। एक जगह तकरीर एक मौलाना की ही जैसे ही हदीस सुने तो एक आदमी सोचिस कि यार सलाम से मोहब्बत पैदा होता है, हमरे मियाँ बीवी में बनत है नहीं, तो लाओ घरे जैसे सलाम करी ताकि मोहब्बत पैदा हो। तो बेचारा जलसा से उठ के गवा घरे कबू सलाम की हिस्स नहीं रहे तो भी हिम्मत नहीं पड़े, ठाड़ मुहारे में है कि कसके सलाम करी। बड़ी हिम्मत के आस्तीन आस्तीन समेटिस के आज करम जरूर चाहे जौन हो जाए। आस्तीन समेटिस लागत है लड़ाई जाता, आस्तीन समेटिस घर में घुसा कहता है अस्सलाम वालेकुम, तो के मेहरुआ कहते है तोर सब मजाक निक लागत है, लेकिन यूं मजाक उनका नहीं निक लागत है। अब बताओ, अति मेहनत के बाद बेचारा सलाम कह पे तो औरतियों का मजाक में ले ले, कहीं तोर सब मजाक निक लागत है, लेकिन यूं मजाक हमका नहीं निक लागत है। बताओ, सलाम के लिए तो मजाक हो गया। ऐ लोगों, सलाम अपने माँ बाप से करो, अपने बेटे से करो, अपने भाई से करो, अपनी बीवी से करो, अपनी लड़की से करो। छोटा बड़े को करे, बड़ा छोटे को करे। इस्लाम में किसी की तरफ से इंतजार नहीं होना चाहिए। कोई बड़ा ही ना सोचे कि हम बड़े नहीं हमसे सलाम करें, बप्पा ही ना सोचे कि लड़का हमसे सलाम करे, बल्कि इस्लाम में जो सलाम में जो पहल करेगा अल्लाह ताला उसे 90 नेकी अता फरमाएगा। सलाम करो। और सलाम एक दुआ भी है। जब कहोगे अस्सलामु अलैकुम तो मतलब है कि अब्बा तुम पर सलामती हो। बीवी से सलाम करोगे अस्सलामु अलैकुम तो अरबी लफ्ज है, इसका दुआ है, ये दुआ है, दुआ तुम पर सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम तुम सलामत रहो। बिटिया से तुमने कहा अस्सलामु अलैकुम तो इसका मतलब बेटी तुम सलामत रहो। हर चीज से इस्लाम है। अंग्रेजी थोड़ो, अंग्रेजी में है गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग माने क्या होता है? तुम्हारी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो, रात भर लतियाए जाओ। कहो कहें गुड नाइट, बोलो अंग्रेजी वाली यही तो कहा था गुड नाइट, तो गुड नाइट माने तुम्हारी रात अच्छी हो और दिन भर दुरियाए जाओ। ये गैरों का तरीका है। मुसलमानों, अपने नसीब पे नाज करो। इस्लाम ने हमको सलाम का ऐसा तरीका बताया है, अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, दुआ ही दुआ है। अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो। इतना अच्छा तरीका इस्लाम ने दिया है, इसलिए सलाम किया करो। और दूसरे नंबर पर फरमाता वतइमुत्ताम बैनकुम, और ऐ लोगों आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। खाना खिलाना और पानी पिलाना, ये दोनों इतनी बड़ी नेकियां हैं कि हदीस में कि क़यामत के दिन हिसाब होगा, बाद हिसाब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। तो जहन्नम में जाने वाले लोग जन्नत वालों को मुड़ मुड़ के देखेंगे कि देखिए ऐसा कोई तो नहीं कि किसी का हम खिलाओ पिलाओ है तो कुछ बदला मांग ले। हुजूर फरमाते एक जहन्नमी जब जन्नती को पहचानेगा तो कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तुम मुझे भूल गए? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, दुनिया में मैंने तुमको वजू का पानी दिया था। फशफ़्फ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी सिफारिश कर दो। वक़ाल आख़रो,
और दूसरा जहन्नमी पहचानेगा तो भी बोलेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तुम मुझे भूल गए। इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, मैंने दुनिया में तुमको पानी पिलाया था। फशफ़ीनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी सिफारिश कर दो। हदीस में फयशफ़ानी, तो दोनों जन्नती सिफारिश करेंगे। फयुशफ़ान, तो हदीस में कि दोनों की शफाअतें कबूल हो जाएंगी। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, किसी को एक खुराक खाना खिला दो, किसी को पानी पिला दो, ये वो नेकी है जो कभी बर्बाद होने वाली नहीं है। अल्लाह ताला हमको आपको अच्छे काम करने की